अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्या तुलसी काननोद्वाम पांडे विश्वम्बरां गोदाम वंदे श्रीरंगनायकी। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत नित्य लीला ग्रंथ भाग 18 में से 16 प्रवचन का अनुसंधान करेंगे। श्री भगवान से मिलने के लिए सभी सखियों सहित श्री गोदम्मा जी नंद महल पधारी। नंद महल पर बहुत कड़ा पहरा है। पहरू लोग अच्छे सावधान होने चाहिए, ईमानदार भी। बेईमान नौकर पहरेदारों से लाखों की हानि होती है और मालिक के लूट जाने का भी भय रहता है। बदमाश हरामी नौकर मालिक के घर में बहन बेटियों पर भी बुरी नजर डालने में चूकते नहीं है। मालिक और नौकर दोनों बैठे हैं, परंतु पहचान नहीं पड़ता कि कौन मालिक और कौन नौकर। मालिक से ज्यादा शौकीन नौकर है तो समझ लेना चाहिए कि नौकर बदमाश है। उस नौकर से जरूरी मालिक की हानि होती है। नौकर तो ईमानदारी होना चाहिए। मालिक को सदा नौकरों पर निगरानी रखनी चाहिए। मालिक का जो बुरा करता है, ऐसे नौकर का भला भी कभी नहीं होता। मालिक को भी नौकरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सत्संग करने के लिए, भगवत चरित्र तथा उपदेश सुनने के लिए नौकरों को भी समय देना चाहिए। सत्संग से नौकरों का भी सुधार होगा। सासुओं को चाहिए कि बहुओं को, बेटियों को, बालकों को भी सत्संग तथा उपदेश सुनवाएं, जिससे उनको ज्ञान और अपने कर्तव्य का भान होगा। बहुएं सत्संग में आती नहीं तो श्री जानकी जी के चरित्र तो वे क्या सुनेंगी। मूर्ख बहू सासू को बेलना जरूर ठोकेगी, यही उसकी सेवा समझो। सत्संग उपदेश सुनेगी तो बड़ों की सेवा किस प्रकार करनी है समझेगी। सत्संग और शिक्षा नहीं मिलने का फल है कि ये लड़के और लड़कियां, बहुएं माँ बाप का आदर नहीं करती, आज्ञा नहीं मानती, कष्ट ही पहुंचाती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी सत्संग करते थे। गुरु जी से वेद पुराण शास्त्र उपदेश सुनते और अपने भाइयों को सुनाते थे। श्री नंद महल के पहरे पर पहरेदार ईमानदार है। मालिकों के लिए भी कहा जाता है कि जो नौकर शौकीन तेल इत्र बाल बना और सजाता है, उसे अंतःपुर में कभी न जाने देना चाहिए। एक जगह लड़की को मोटर चलाने वाला बहका कर ले गया। ऐसे हरामी नौकर आजकल होते हैं, इसलिए मालिक को ध्यान रखना चाहिए। जो नौकर मालिक की बुराई दूसरी जगह करता है, समझो नमक हराम है, उससे नुकसान ही पहुंचेगा। मालिक को लापरवाह नहीं होना चाहिए। धन कमाया है तो उसकी रक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। उपदेश। सखियों सहित श्री गोदम्मा जी नंद महल के फाटक तक पहुंच गई और उन्होंने देखा कि श्री नंद महल के प्रथम द्वार पर पहरेदार है तथा अंदर के भाग में स्वयं श्री नंद बाबा का पहरा है। वह पहरू को मधुर वचन से कहती है, आप नायक है, भगवान के पहरू हैं, नंद महल का कार्य आप करते हैं, आप हमारे सिरमौर है। नंद महल, कनक भवन और दिव्य देशों के पहरू में भी भगवत भावना करना यह शिक्षा है। श्री नंद महल पर ध्वजा प्रकाश युक्त शोभित हो रही है। नित्य उत्सव रंगोली पूरी जाती है। नायक को संबोधन कर बोली, कृपा कर फाटक खोल दीजिए। रत्नों से जड़ा हुआ सुंदर फाटक है। वह पहरू उत्तर देते हैं, कभी तो रात्रि है, फाटक नहीं खोल सकते हैं। आप लोगों की शुद्धाशुद्ध भावना नहीं जान सकते। आप लोग सूर्योदय के बाद पधारे। नंद महल के पहरेदार कहते हैं, अंदर न जाने देंगे। वे सब कहते हैं कि हम सब अहिरिन गुजरिन हैं, हम कपट छल करना नहीं जानती। पहरेदार बोले, हमें आपका विश्वास नहीं। वह एक पूतना औरत ब्रज में उपद्रव कर गई। वह पूतना भी गुजरी बनकर आई थी, छल करके श्री लाल जी को जहर पिलाने। श्री लाल जी श्री गुरु कृपा से बचे। अब हम विश्वास नहीं करते। बिना श्री नंद बाबा की आज्ञा के आप अंदर नहीं जा सकती। वे कहती हैं, कृपया हमें देख लीजिए।
पहचान लीजिए। वे कहते हैं हम नहीं पहचान पाएंगे, अयोध्या वाली हम लोग नहीं है, हम तो अहिर हैं, हमारा मुंह देख पहचान लीजिए। हे नायक, ब्रज के हम लोग सब यही की हैं, मुंह पर सब दिख जाता है कि छिपा नहीं रहता। गोदम्बा जी बारंबार प्रार्थना करती है, भगवान से मिलने के लिए आर्त हो रही है। श्री लाल जी ने भी पहरेदारों से कह दिया था। पहरेदार भी सब जानते थे कि ये लोग भगवान से मिलने के लिए व्रत कर रही है। पहरेदार पूछते हैं, श्री लाल जी सरकार कैसे है? तो इस पर श्री गोदम्बा जी उत्तर देती है, नीलमणि वर्ण रूप उनका है, राजकुमार है, सुकुमार है। पहरू बोले, वे गहरी नींद में होंगे, आप मतलब से आई हैं, पानी बरसाने को आप लोगों ने यह व्रत किया है। वे कहते हैं नहीं, हम लोगों का तो अनन्य प्रयोजन है, एकमात्र श्री लाल जी का ही मंगल चाहती है। जल बरसाने की बात तो ऊपरी बनावटी है, हमें तो प्रभु चाहिए, मंगल करेंगे। नौकरों पर बहुत जिम्मेदारी होती है, नौकरों को चाहिए मालिक के लिए प्राण तक दे देवे। मालिक की मर्यादा नौकर करते हैं और ईमानदार से चलते हैं तो उनकी बढ़ती उन्नति होती है। वे कहती हैं आप हमारे नायक हैं, आप हमें भगवान श्री लाल जी के पास जाने दीजिए, हम शुद्ध हृदय से आई हैं। समझदार मालिकों को चाहिए कि नौकरों के साथ रात घर की बहन बेटियों की कहीं भेजे या बुलावे नहीं। इस समय संसार में बहुत विपरीत देखा जा रहा है, लाखों में कोई एक नौकर विश्वास करने लायक होता है। श्री सखियों ने नायक और भैया पोरू को कहा, उन्होंने विश्वास किया और फाटक का ताला खोल दिया। श्री गोदम्बा जी ने भी पधार कर गुप्त कटका संकड़ी दबाकर किवाड़ खोल लिया और सब अंदर पधारी। पहरू को नायक पुकार कर उनकी बड़ाई कर हाथ जोड़ती थी। भगवत संबंध मानकर ऐसा होता है। अंदर पधार कर श्री गोदम्बा जी और सब सखिया देखती हैं कि नंद बाबा जी बरछी लिए पहरा दे रहे हैं। यहाँ अब बड़ा कठिन काम हो गया। सोचती है भगवान ने कहा है वे ही पार करेंगे। वसुदेव जी से कहा था हमें गोकुल पहुंचा दो, रास्ते का सब प्रबंध श्री भगवान ने ही कर दिया था। अर्जुन से मासुचे कहा कि मैं ही परम पद पहुंचाऊंगा। इन इन वचनों में विश्वास है कि भगवान जरूर ही मिलेंगे। जिस प्रकार नंद बाबा जी से प्रसंग होगा कल कहा जाएगा। तिरुप्पावे ग्रंथ से 16वें पाशुर का अनुसंधान करेंगे। आचार्य आज्ञानुसार हमें भगवान की सन्निधि में जाने के पहले उनके अनन्य सेवक, द्वारपालक, मंदिर पालक, क्षेत्र पालक आदि की आज्ञाओं को लेकर ही जाना चाहिए। पिछले 10 गाथाओं में गोदम्बा जी द्वारा 10 आलवारों को जगाने का भाव पूर्वाचार्यों ने किया है। इस गाथा में रामानुज स्वामी जी को जगाने का भाव है। यहाँ पर द्वारपालक के रूप में श्री रामानुज स्वामी जी का वर्णन और शयन ग्रह को श्री वैकुंठ के रूप में वर्णन किया गया है। श्री वैष्णव संप्रदाय के महान सिद्धांत के अनुसार श्री रामानुज संबंध के बिना कोई भी परम पद नहीं पहुंच सकता। भगवान आचार्य के पुरस्कार बिना किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी भाव से गोदम्बा जी द्वारपालक से पुरस्कार के लिए विनती कर रही है। रत्नमय कपाट खोलने का अर्थ होता है श्री रामानुज स्वामी जी से अनुग्रहित ग्रंथ नवरत्न के समान है। वेदांत दीप, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, श्रीभाष्य, गीता भाष्य, शरणागति गद्य, श्रीरंग गद्य, वैकुंठ गद्य, नित्य ग्रंथ। इन ग्रंथों के रहस्यार्थों को ठीक तरह से बताना, इन ग्रंथों के अर्थों को जानने से इस संसार बंधन से छूटकर परम पद की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर गोप बालिकाओं द्वारा अज्ञत्व, बालत्व और आचार्य पारतंत्र का प्रकाशन होता है। इस पासुर का अनुसंधान हर दिन भगवान के सुप्रभात के पश्चात किवाड़ अथवा पर्दा दरवाजा खोलते वक्त किया जाता है। जय श्रीमन नारायण।